गढ़ में आया था मैं और वहाँ पे भिलाई में मुझे एक होटल में रुकने का मौका मिला। कमाल की बात ये देखिए कि होटल के मालिक, होटल के जीएम और होटल के मालिक के बच्चे सभी लोग जो है वो अपने बिहार के ही हैं। होटल का नाम जो है अमित पार्क इंटरनेशनल है और 3 स्टार अप्रूव्ड इंडियन टूरिज्म बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड होटल है, 3 स्टार होटल है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको मैं देखा तो इनकी सिंप्लिसिटी, मतलब कि इतने साधारण तरीके से रहते हैं, इतने सिंपल रहते हैं, मुझे पता भी नहीं चला कि ये होटल के ऑनर हैं। शायद यही सिंप्लिसिटी जो है 2-2, 3-3 होटल का मालिक इन्हें बना दिया, पेट्रोल पंप का मालिक बना दिया। और ये जो होटल के मालिक हैं उनके ये बेटा हैं। और इनको भी जब मैं पहली बार देखा तो मुझे लगा कि वैसे ही जैसे बिहार में अगर किसी के पास पेट्रोल पंप हो जाता है या कुछ हो जाता है तो अपना भौकाल भाई अलग लेवल का हो जाता है। तो जो बिजनेस करते हैं वो एकदम सिंपल रहते हैं। इन चीज़ों को हमें सीखने की ज़रूरत है और ऐसे ऐसे लोगों से सीखने की ज़रूरत है। अच्छा ये बताइए, ये जो होटल है आपका 3 स्टार होटल है, तो ये 3 स्टार होता क्या है और कैसे इसका सर्टिफिकेट मिलता है? देखिए मनीष जी, मैं सबसे पहले आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस देश को भी बताना चाहता हूँ कि जिस डाल में फल उगता है वो डाल झुकता है। हमारे बाबूजी बताते थे, आज नहीं रहे इस दुनिया में, कि भाई कभी भी आपको सिंपल जीवन जीना है। यदि ईश्वर कुछ दे रहा है तो उसमें अहमपन नहीं लाना है। तो मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का घमंड या अहम लाने की कोशिश नहीं किया और ईश्वर से प्रार्थना किया कि कभी मुझे इस स्थिति पे ना लाए कि मुझे घमंड हो। भिलाई के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। हमारे फादर आज से 50 साल पहले यहाँ आए छत्तीसगढ़ में और व्यावसायिक रूप से हम लोग जुड़े। मुझे गर्व होता है यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से। और भिलाई ने मुझे आज इतना बड़ा होटल भिलाई में मैं बनाया और पहला भिलाई का 3 स्टार होटल है। 3 स्टार होटल्स के बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म्स को हम फॉलो करते हैं। भिलाई नगर निगम पालिका द्वारा हमें पिछले 4-5 सालों से बेस्ट स्वच्छ होटल, बेस्ट होटल का भी अवार्ड हमें मिला है। शायद सर्टिफिकेट भी होगा सर, वो सामने सर्टिफिकेट लगा है नगर पालिका निगम, मैडम देखो, नगर पालिका निगम भिलाई का कि स्वच्छ होटल्स में है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा टीम गठित होती है, 5 लोगों की 6 लोगों की टीम आती है और वो होटल के पूरे मैनेजमेंट को देखते हैं। इसमें करीब 30 से 40% मैनेजमेंट के स्टाफ है हमारे पास। और सारे नॉर्म्स जो वर्ल्ड लेवल्स के नॉर्म्स होते हैं, विकलांग के लिए भी नॉर्म्स होते हैं। भारत पर्यटन, मुंबई, इनक्रेडिबल इंडिया, वहां से सर्टिफिकेट। हम लोग मुंबई रीजन में रहते हैं, इसलिए मुंबई से मिलते हैं। तो ये तो 3 स्टार का जो सर्टिफिकेट है वो है आपके पास? जी जी। और ये नगर पालिका भिलाई के द्वारा स्वच्छ होटल और रेस्टोरेंट का जो है अवार्ड आपको बेस्ट अवार्ड मिला। हाँ। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हाँ। इसमें हमारी टीम की भी मेहनत है। हाँ। और हमारी भी मेहनत है। हाँ। और मोहित जी का कितना मेहनत है? मोहित जी तो पूरा देखते हैं। हाँ। इनका भी पूरा मेहनत है। हाँ। जैसा हमारा है। हाँ। तो ये अच्छा 1 मिनट, अब आप रुक जाइए। पापा से क्या क्या सीखने को मिला आपको? सब चीज पापा से ही सीखा है मैंने। हाँ। अभी तक जो भी है, अकाउंट्स से लेके मेरा स्टार्टिंग जर्नी जहाँ से भी स्टार्ट हुआ है। पहले पेट्रोल पंप में इंडिविजुअली मुझे सारा चीज़ ऑथराइज किए कि फ्रीली होके काम करो, मिस्टेक होगा, 1 बार होगा, 2 बार होगा, सीखेंगे उससे। फिर शादी के लगभग 1 साल पहले मैं होटल में आया। धीरे धीरे यहाँ इन्होंने मुझे हैंडओवर दिया। तो अभी कितना होटल है आपके पास? 2 होटल है। अभी तीसरा चालू होगा। तीसरा चालू होगा। अच्छा ये बताइए कि आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि पापा जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगा? कभी कभार डर लगता है। हाँ। तो मैं इनसे सुझाव करता हूँ। सुबह बैठते हैं साथ में तो बातचीत होती है कि मुझे कुछ इशू होता है तो इनसे शेयर करता हूँ, इनको कुछ होता है तो मुझे बताते हैं। तो बिना कुछ डिस्कस किए मैं जल्दी रिजल्ट, मतलब एक स्टेप आगे नहीं जाता। हाँ, बिना कुछ डिस्कस किए जल्दी एक स्टेप आगे नहीं जाते। अच्छा ये भिलाई का सबसे बढ़िया होटल है आपका और सर्टिफिकेट भी है आपके पास, अवार्ड भी, अनेकों अवार्ड मिल चुका है। जीएम साहब हैं आप जी। अच्छा ये बताइए कि क्या क्या परेशानी आता है होटल इंडस्ट्री में होटल को चलाने में?
परेशानी ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी कुछ मैक्स ऑफ द गेस्ट तो अच्छे ही होते हैं हमारे पास, जो भी आते हैं वो अच्छे ही गेस्ट होते हैं। कभी कुछ एक ऐसे भी इशूज़ आते हैं जहाँ गेस्ट की कंप्लेंट्स होते हैं, उनको हम लोग अपने हिसाब से हमारे हर एक डिपार्टमेंट में बेसिकली 4 डिपार्टमेंट होते हैं, चारों में एक HOD हैं, मैनेजर हैं, उनके लेवल पे वो उनको हैंडल करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस प्रकार से होटल इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में डेवलप हुआ, क्या उस प्रकार से होटल इंडस्ट्री बिहार में डेवलप है? जब मैंने भी रांची में काम किया है, बिहार में कभी नहीं काम किया हूँ, मैं झारखंड में काम किया हूँ, बट जो मैं समझता हूँ जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में उस वक्त कोई भी 5 स्टार मेरे हिसाब से नहीं था जब रांची में रेडिसन ब्लू आ चुकी थी। उसके बाद जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में ग्रोथ हुआ है, रांची और बिहार हम लोग काफ़ी पीछे हैं अभी भी। हाँ, और रेडिसन ब्लू से पहले 5 स्टार होटल जो है बिहार में मोरिया होटल था। लगभग 1983 के आसपास जो है उसको 5 स्टार का सर्टिफिकेट मिला था। 1983 में 5 स्टार का सर्टिफिकेट मिला था मोरिया होटल को बिहार में। और आज देखिए कि वहाँ के होटल इंडस्ट्री किस प्रकार से चौपट हो गया। यानी सरकार का वहाँ का जो भी नीति आता है वो कहीं नहीं तो कहीं वहाँ के इंडस्ट्री को चौपट करके वहाँ के बच्चों को मजदूर बना के बाहर भेजो, पलायन करो, बाहर जाकर नौकरी करो, धंधा करो, रोजगार करो, ये इस रास्ते में ढकेलता है। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं वो लोग बाहर जब निकलते हैं तो कुछ नहीं तो कुछ करते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होते हैं। लेकिन हम लोगों का बस एक छोटा सा प्रयास है कि बाहर से चीज़ों को दिखाना है। अब यहाँ पे तो मंगल ग्रह के लोग तो रहते नहीं हैं, दिया ऐसा तो होता नहीं है। नियम कानून है, सही ढंग से बनाने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से एक छोटा सा राज्य जो सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ, नक्सल पीड़ित एक राज्य था, और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ के लोगों ने, यहाँ के पॉलिटिशियन ने, यहाँ के व्यवसायियों ने, सब ने मिलके जो है इसे मजबूत किया और आज एक सक्षम राज्य बनने के मतलब कि बन चुका है और डेवलप कर रहा है। तो विनती है कि इनसे हम लोग कुछ सीखें और अपने भी राज्य को डेवलप करने का प्रयास करें। सही है। आखिरी में क्या कहना चाहते हैं बिहार के लोगों को और बिहार के गवर्नमेंट को? ध्यान से वही चीजें बोलिएगा, नहीं तो ड्रोन खरीदा है बिहार सरकार शराब ढूंढने के लिए, कहीं ड्रोन घूमते घूमते छत्तीसगढ़ में घुस जाए। मैं बिहार से के जो भी ब्यूरोक्रेट्स है या जो भी वहाँ के राजनेता हैं उनसे बस यही निवेदन करूँगा कि भाई बहुत बड़ा स्कोप है बिहार में, है ना? निश्चित बहुत बड़ा स्कोप है। बस उस पर अच्छी दिशा और अच्छे विचार करने की आवश्यकता है कि कैसे इंडस्ट्रीज, कैसे व्यापार को लाए। निश्चित ही एक इंडस्ट्रीज आता है तो उसके साथ सारे व्यापार आते हैं, होटल्स भी आते हैं। आज जैसे हम भिलाई में इतना बड़ा होटल बना के रखे हैं और भी होटलें हैं, सब अच्छे हैं। करीब करीब 70 से 80% ऑक्यूपेंसी चल रही है। उसके पीछे रीजन है कि यहाँ छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, भिलाई स्टील प्लांट है, और भी बिजनेस का क्षेत्र है, आवक का क्षेत्र है, जिसके कारण उनसे जुड़े हुए सारे जो व्यापार है, सारे उद्योग से ही जुड़े हुए व्यापार रहते हैं। यहाँ लेबर वर्ग के भी लोग हैं, ऑफिसर वर्ग के भी लोग हैं, आवक है, बजट है। उस बजट का उपयोग उसका लाभ हम सबको मिलता है। लोगों के पास पैसा रहेगा तो निश्चित ही जगह उन्नति होगी, प्रदेश उन्नति होगा। तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज़ और होटल इंडस्ट्रीज़ को खासकर बढ़ावा देने का आपके माध्यम से बिहार सरकार से निवेदन करता हूँ। उम्मीद है कि बिहार सरकार के मंत्री लोग ड्रोन पे बैठ के खाली शराब नहीं ढूंढवाएंगे, ड्रोन पे बैठ के ड्रोन के स्पीड से बिहार का विकास करने का प्रयास करेंगे, बिहार में रोजगार देने का प्रयास करेंगे। बाकी ये अमित पार्क इंटरनेशनल होटल जो एक 3 स्टार होटल है और यहाँ का एक अच्छा होटल है, वहाँ से हमारा ये प्रयास और इन लोगों की बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।